हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ाऊंगी। मैं रेलगाड़ी हूँ। मैं यातायात का एक प्रमुख, सस्ता और आरामदायक साधन हूँ। तुमने अपने परिवार और मित्रों के साथ मुझ पर सवार होकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में और अधिक जानना चाहोगे? तो लो सुनो मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। यूँ तो तुमने मेरी कई किस्में देखी होंगी, जैसे सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, ट्राम गाड़ी, लेकिन सारी विविधता के बाद भी एक चीज़ सब में समान है। वो है हमारी पटरी। हवा में उड़ने वाले जहाज़ के पास खुला आसमान होता है, जलयान के सामने अगाध जल राशि होती है और स्थल पर चलने वाले वाहन के नीचे खुली सड़क या धरती होती है। लेकिन हमारे लिए एक ऐसी पटरी या लीक होती है जिससे हम एक सूत भी इधर उधर नहीं खिसक सकते। मेरे इतिहास के कुछ पन्ने तो मेरी पटरी में ही छिपे हैं। ये तब से शुरू होता है जब कच्चे मार्ग पर तांगे इक्के चलते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में किसी ने महसूस किया कि पहिए खुली भूमि पर उतना तेज नहीं चलते जितना कि किसी लीक में चलते हैं। इसके लिए चूने के पत्थर को काटकर उसके बीच नालीदार खांचे बनाए गए। इसमें घोड़ा गाड़ी, ठेले आदि चलाना सरल था। आगे चलकर किसी ने जमीन में धंसी रहने वाली लीक या खांचे की जगह ऊपर उभरी रहने वाली ऐसी लीक बनाई जिसे पटरी कहा जाने लगा। बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में लकड़ी की पटरी बिछा दी गई, जिस पर कोयले और अन्य खनिजों से भरे वाहन चलाए जाते थे। इसके बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जेसप ने लोहे की पटरी बिछाई। इस पर लोहे के पहियों वाली रेलगाड़ी चलाई गई। 19वीं शताब्दी में कोलकाता महानगर में पटरी पर चलने वाली ट्राम को घोड़ा खींचा करते थे। घोड़े इस पटरी पर जितने भार की गाड़ी खींच लेते थे, उसके चौथाई भार का सामान वे सड़क पर नहीं खींच पाते थे। रेल शब्द का अर्थ पटरी होता है, इसलिए रेलवे का अर्थ हुआ पटरी का रास्ता। पटरी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग इंजन होता है। चलिए अब इसके बारे में भी बता दूं। मुझे खींचने के लिए सबसे पहले भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। तुमने भाप के इंजन के आविष्कार के बारे में जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेंसन की कहानी ज़रूर सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन भाप के इंजन का आविष्कार इससे भी पहले हुआ था। प्राचीन ग्रीस, जो अब यूनान के नाम से जाना जाता है, में एक चर्च का द्वार प्रतिदिन भाप के छोटे इंजन की मदद से खोला जाता था। फिर जैसे जैसे लोग को भाप की शक्ति के बारे में पता चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। शुरू में छोटे इंजन बने, इनकी शक्ति कम थी। फिर अधिक शक्ति वाले बड़े इंजन बनाए गए जो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। शुरू में भाप के इंजन में ऊर्जा पैदा करने के लिए लकड़ी जलाते थे। बाद में भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाने लगा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और मुझे चलाने के लिए भाप इंजन के स्थान पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। मनुष्य का मस्तिष्क परिवर्तन चाहता है। समय के साथ साथ तरक्की करके उसने अब बिजली से चलने वाला इंजन बना लिया है। आजकल संसार में ज़्यादातर देशों में मैं बिजली से ही चलती हूँ। लकड़ी और कोयला जलाने पर धुआं होता था, जिससे प्रदूषण होता था, लेकिन बिजली से इस तरह का प्रदूषण नहीं होता। शुरुआत में मैं केवल मैदान में ही दौड़ती थी, पर अब नदी पर पुल, पहाड़ में सुरंग आदि बनाकर मेरी पटरियां बिछा दी गई हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1853 को महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तब से भारत ने रेल यातायात का खूब विकास किया है। आज भारत का रेलतंत्र संसार में चौथे स्थान पर है। देश के विभिन्न भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हूँ। बच्चों में यात्रा को सरल और सुगम बना देती हूँ। तुम्हारे देश में मेरा खूब विकास किया जा रहा है। अब अनेक सुविधाओं से युक्त, वातानुकूलित और सुसज्जित रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती हैं और आरामदायक भी हैं। भारत के राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो ट्रेन रेलगाड़ी के विकसित रूप में एक नवीनतम कड़ी है। इस वातानुकूलित सेवा ने सफ़र को बहुत आसान और आरामदायक बना दिया है। बच्चों, मनुष्य मेरा प्रयोग केवल यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि माल ढोने के लिए भी करता है। मेरा ये रूप मालगाड़ी कहलाता है। बच्चों, यही थी मेरी आत्मकथा।